महात्मा गांधी ने कहा था, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। मैं बता दूं कि आज के हमारे जो खास मेहमान हैं काफ़ी संघर्ष करके अपने ओहदे को ऊपर बनाए हैं और काफ़ी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ पाए हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा, हमारे बीच में मौजूद हैं राइटर, कोरियोग्राफर, फिल्म मेकर, डायरेक्टर और सोशल वर्कर धीरज सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर दूरदर्शन के बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहार में आपका। धीरज कुमार सोनी जी, आप एक राइटर हैं, कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं और सोशल वर्कर भी है। कई सारे चीज़ों की जो प्रतिभा है आप में देखने को मिल रही है और एक अच्छा अनुभव हो गया है अपने प्रोफेशन को लेकर। पहला सवाल ये रहेगा कि ज़रूर बताएं कि इस प्रोफेशन में मतलब कि कैसे आना हुआ, शुरुआत आपने कैसे की जब आप इन तमाम स्किल्स को अपने अंदर लेने की चाह जब भर रहे थे तब? सबसे पहले दूरदर्शन को, इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी श्रोतागण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने जो कहा कि इस प्रोफेशन में आने की बात कैसे आप आए और कैसे इस तरीके से आप अपने आप को बढ़ाया संघर्ष करके। देखिए, संघर्ष जो है, बिना संघर्ष का कुछ हासिल नहीं होता। शुरुआत के दौर में मैं यूँ कहूँ कि मैं काफ़ी छोटा था और बचपन से ही मेरी शौक़ कुछ इस तरह की रही है कि कला संस्कृति से, गीत संगीत नृत्य से बहुत लगाव था। उस लगाव ने मुझे अपने आप में एक प्रेरणा वहाँ से मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें हुई। यहाँ कोई बिहार में डांस क्लास नहीं था, ना कोई मतलब म्यूज़िक के लिए कुछ उस तरह का, और उतना ज्ञान भी नहीं था मुझे। तो मैं खुद से किया करता था। मेरे मित्रगण जो हैं उन लोगों के माध्यम से एक क्लास में, मुझे डांस क्लास में मेरे जो गुरु अमर भैया हैं, अमरेंद्र कुमार अमर, जो अभी दिल्ली में हैं, उनसे मुझे पहले शिक्षा मिली। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद मोहिनी जी से मैंने सीखा। इसके बाद यहाँ मंच मिलना शुरू हुआ धीरे धीरे। बिहार में कार्यक्रम काफ़ी कम हुआ करते थे पहले, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था मंच के लिए। हालांकि उस वक्त गीत संगीत को लेकर बिहार का माहौल हमारा सही नहीं था। लोग इसे, अधिकांशतः लोग हेय दृष्टि से देखते थे, मतलब कि आपको सम्मान नहीं मिलता था। सम्मान आपको सिर्फ वही देते थे जो खुद में कलाकार हैं और कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और यहाँ तक का सफ़र हुआ। फिल्म जगत से लेकर आपका नुक्कड़ नाटक से लेकर और गीत संगीत से लेकर, तो धीरे धीरे मंच मिलता गया और काम करते गए और आज यहाँ तक का एक सफ़र। जी, आपने बताया कि आप फिल्म मेकर भी हैं, कई सारे फिल्मों को आपने किया होगा, तो जरूर चाहेंगे बताएं कि अब तक कितने फिल्में आपने मतलब कि बनाई है और किन आधारित पर ये फिल्में हैं, और जो फिल्मों में जो काम करते हैं कलाकार उनके बारे में भी जरूर चाहेंगे बताएं। देखिए, मेरी जितनी भी फिल्में हैं वो शॉर्ट फिल्में हैं, समाज को एक सकारात्मक संदेश देने का। जैसे अभी कोरोना काल में हमने बनाया था धरती के भगवान, और ये फिल्म मेरी जो है वो 15 मिनट की फिल्म थी और इस फिल्म को हमने बाकायदा बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग में मैंने दिया भी था। जब वहाँ निकला था कि भाई अपनी फिल्म को दीजिए, आप सम्मान के लिए, आपका फिल्म सिलेक्ट होगा तो आपको सम्मान मिलेगा यहाँ से। तो मेरी फिल्म सिलेक्ट भी हुई और उसमें जो काम कर रहे थे अच्छे खासे लोग उसमें जो हैं, डॉक्टर्स लोगों का बहुत सहयोग मिला, हमारे तमाम टेक्नीशियंस का सपोर्ट मिला। जितने लोगों ने उसमें काम किया पूरी मतलब शिद्दत से उन्होंने काम किया, मेरा पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। और आत्मनिर्भरता पे हमने जो फिल्म बनाई है उसमें भी काफ़ी लोगों ने सराहा उस फिल्म को। इसके साथ ही साथ बिहार में जो जल जीवन हरियाली को लेकर एक जो मुहिम छेड़ी गई थी, आज भी देखने को मिलता है। हमारे प्रेरणा स्रोत परमादरणीय अंजनी बाबू, जो बिहार राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उन्हीं से मैंने सीखा जल जीवन हरियाली को लेकर। तो जल जीवन हरियाली पे मैंने बहुत बड़े काम किए हैं, कई सारे स्टेज शो किए हैं, कई सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं, पौधा वितरण का कार्यक्रम हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे संस्था के बैनर तले कई सारे गाने, हिंदी एल्बम्स जो हमारे समाज को एक संदेश देती है, जैसे सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, परिवेश, परिधान, तो इन चीज़ों को लेकर हमने ज़्यादा ऐसे कामों पे हमने फोकस किया कि मतलब हम समाज को कुछ अच्छा सकारात्मक चीज़ दे सकें। अगर हम कलाकार हैं और तो अपनी कला के माध्यम से समाज को हम क्या संदेश दे सकते हैं। तो निरंतर मेरा प्रयास सिर्फ यही रहा है कि कुछ बेहतर दे सकें अपनी कला के माध्यम से। तो मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ,
साथ ईश्वर देते हैं और यहाँ पे जितने लोग हैं वो लोग मेरा साथ देते हैं, तो कुछ हासिल, थोड़ा बहुत मुकाम हो पाता है, थोड़ा बहुत कुछ नाम मिल पाता है और लोग सपोर्ट करते हैं। बिना किसी के सपोर्ट के ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कुछ बड़ा काम कर सकें। अकेले हम नहीं चल सकते जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो लोग सपोर्ट किए हमारे यूनिट का, हमारे बैनर तले बड़े बड़े कलाकार लोगों ने काम किया है। तो आज भी हमारा यूट्यूब पे वो सारा फिल्म है, आप उसे देख सकते हैं। धीरज सोनी, सोनी कला केंद्र के नाम से है, धीरज सोनी अकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब पे है, तो आप देख सकते हैं। जी, आपने फिल्मों का जिक्र किया, तो जो फिल्में आपके द्वारा बनाई गई, ये जो शॉर्ट मूवी, शॉर्ट फिल्म, उन सब की शूटिंग बिहार में भी हुई है। और जो आपकी फिल्मों में जिन्होंने अभिनय किया है, जरूर चाहेंगे उसके बारे में बताएं कि उनमें कितना जो प्रतिभा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बिहार में अगर शॉर्ट मूवी भी बनती है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बिहार में इसकी स्थिति क्या है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप एकदम बिल्कुल गहराई वाली बातों को आपने पूछा है। देखिए, हमारी टीम में जितने लोग, हमारी माताएं, बहनें, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे मैंने उन्हें ही ब्रेक दिया है, क्योंकि वो मेरे साथ जिस तरीके से घुल मिल कर काम करते हैं। यहाँ है कि मतलब लोग प्रोफेशनल तरीके से भी काम नहीं करते हैं। अगर आप उनको बुला रहे हैं तो उनका नखरा झेलना है, वो कभी बहाना कर देते हैं, तो हमारी पूरी यूनिट जो है एकदम बिल्कुल परेशान हो जाती है। हम खुद परेशान हो जाते हैं कि भाई टाइम देकर भी लोग नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं। धीरज सोनी जी, पुनः स्वागत करना चाहेंगे। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे सवाल किया था, आप जो शॉर्ट मूवी बनाते हैं उनमें जो कलाकार अभिनय करते हैं, उनकी प्रतिभा जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? और बिहार में जो स्थिति है, जैसा कि हमने चर्चा किया, जरूर चाहेंगे ऐसे परिवेश में अगर मूवी बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है बिहार के लिए। तो जरूर चाहेंगे इस पर जरूर आप प्रभाव डालें। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है, टैलेंट होता है, ज़रूरत होती है उसे निकालने की। तो एज ए मेकर, एज ए कलाकार, एज ए डायरेक्टर, मैं बातचीत के क्रम में मैं जान लेता हूँ कि ये मेरे अगली फिल्म के लिए इस रोल में ये आ सकते हैं, जच सकते हैं, और हमको सपोर्ट भी करते हैं ऐसे लोग। तो हमारी टीम के ही लोग होते हैं, ख़ास तौर पे हमारी फिल्मों में हमारी टीम के ही लोग होते हैं, क्योंकि टीम का विस्तार काफ़ी बड़ा है हमारा। न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के कई ज़िलों में हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं जो अपना क्लासेस खोलकर चला रहे हैं। तो उन लोगों की भी इच्छा होती है कि सर, हमारे डांस क्लास से भी आप अपने किसी बड़े शो में या किसी फिल्म में हमारे यहाँ से भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को आप अवसर दीजिए। तो उनका हक सर्वप्रथम मेरे पे होता है, क्योंकि वो हक से बोलते हैं। तो हम एक ऑडिशन रखते हैं, ऑडिशन रखने के बाद उनका चयन करते हैं, हमारी टीम चयन करती है, सब लोग मिलकर चयन करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको कास्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिनके अंदर प्रतिभा छिपी हुई है वो निखर कर सामने आती है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा, तब मैं रुख करता हूँ प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरफ। तो मिला जुला कर मैं काम करता हूँ, क्योंकि बिहार में काम बहुत कम होते हैं, तो सबको लेकर चलना होता है यहाँ पर। तो रही सवाल कि बिहार से बाहर, तो बिहार से बाहर हमने कभी शूट नहीं किया फिल्म को। जो भी मैंने शूट किया बिहार के अंदर ही शूट किया हमने, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार से बाहर जाकर मुझे कुछ गाने शूट करने हैं। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, ये 3 जगहों पे जाकर मुझे अपने गाने को शूट करना है। तो इसकी तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। जी, आपने शुरुआत में बताया था कि शुरुआत से ही, बचपन से ही नृत्य का शौक था, डांसिंग का शौक था। अब जब आप इस प्रोफेशन से जुड़े तो आपको ये मालूम चला कि एक डांस डायरेक्टर और एक कोरियोग्राफर में अंतर क्या है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम भी जरूर जानना चाहेंगे, दर्शकों को भी बताएं क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पहले डांस को लेकर ही मन में सवाल आता था कि भाई ये मतलब इसका विस्तार क्या है, ये फॉर्म है, ये आजकल फॉर्म निकले, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, जैज, जाइव, सालसा, तरह तरह के फॉर्म्स निकले हुए हैं। जैसे कैसे भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अष्टम है। तो इस तरह से है तो डांस ही, उसके रूप अलग अलग हैं, तरीका अलग है, सरीका अलग है, कॉस्ट्यूम्स उसके अलग होते हैं, शब्द बोल अलग अलग होते हैं। तो जब मेरा शुरुआत इस फील्ड में हुआ तो एज ए डांसर हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे कारवां बढ़ता गया तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें एक डायरेक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं डांस डायरेक्टर। तो डांस डायरेक्टर के नाम से गुरु को जाना जाता था। इसके बाद जो बड़े बड़े शोज़ होते हैं जैसे आईफा, लक्स, जिसने अवार्ड जैसे होते हैं,
तो उसमें जो पूरा आप डांस देखते हैं, पूरा थीम बेस्ड जो देखते हैं, तो कोरियोग्राफर्स करते हैं। तो कोरियोग्राफर का मतलब होता है कि वो अपना कैमरे को हैंडल करते हैं, कैमरे को भी हैंडल करते हैं, बैकड्रॉप क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसमें फिलर्स कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तो कंप्लीट ए टू जेड जो संभालते हैं उनको हम लोग कोरियोग्राफर के रूप में सम्मान देते हुए उनका नाम हम लोग लेते हैं और हम कोरियोग्राफर के रूप में जानते हैं। और ये मैंने सीखा है जावेद जाफरी, नावेद जाफरी, रवि बहल, इन लोगों ने आकर डांस का एक जो महत्व बताया हमारे हिंदुस्तान को, और न सिर्फ मतलब शहरी क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ पे बुगी वुगी का प्रोग्राम आता था सोनी चैनल का, और लोग जो देखते थे, तो वो समझ पाए कि ये कोरियोग्राफर जो हैं ये डांसर नहीं है, ये कोरियोग्राफर हैं, डांस डायरेक्टर नहीं, ये कोरियोग्राफर हैं। तो वहाँ से एक सम्मान मिलना शुरू हुआ और कोरियोग्राफर के रूप में जानने लगे फिर हम डांस डायरेक्टर को। तो ये खुशी की बात है, एक अच्छी बात है। क्योंकि फिल्म फेस्टिवल आ रहा है, आपके कई सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चल रही, गतिविधियाँ चल रही हैं। हाँ। और आपने बताया था कि मतलब कि 100 से अधिक गाने संस्कृति, सभ्यता और अध्यात्म को लेकर मतलब कि गवाए जा रहे हैं और रिलीज होने वाली है। जरूर चाहेंगे बताएं कि इनमें किनके स्वर हैं, और सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म की अगर आप बात कर रहे हैं, इन्हीं पर आधारित ये गाने हैं, तो किन उद्देश्यों के साथ इन गानों को रिलीज किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। लिम्का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है, परम आदरणीय हृदय नारायण झा जी, जिनका गाना पूरे विश्व में बजता है। छठ पूजा का जो गाना आप सुनते हैं आदरणीय दीदी शारदा सिन्हा जी, ये इन्हीं का, हृदय नारायण झा जी का ही लिखा हुआ गाना है। और मेरे जितने भी गाने लिखे हुए हैं मेरे पास जो हैं, वो हृदय नारायण झा जी के लिखे हुए गाने हैं, और 100 गाने हैं। और वो सभी गाने सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और हमारा जो परिवेश रहा है उस पर आधारित है। तो मेरी सोच, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मेरी सोच ये कि मैं समाज को अपनी कला के माध्यम से क्या बेहतर दे सकता हूँ। तो जैसे गुरु की महिमा जानिए, ये जो 8 गाने का एक एल्बम है, जिसमें हमारे बिहार के जाने माने उभरते हुए और परम आदरणीय लॉ एंड ऑर्डर बिहार आलोक राज भैया अपना स्वर दे चुके हैं, विशाल वर्मा जी दे चुके हैं अपना स्वर, राजेंद्र सिंह लाहौरिया जी ने गाया है हमारे गाने को, पुष्पा जी ने गाया है, रेखा झा जी ने गाया है, जो गैंग्स ऑफ वाटसपुर की जो सिंगर हैं, ओबमानिया फेम सिंगर, उन्होंने गाया है। तो ये समाज को एक संदेश देने का है कि हमारा परिवेश क्या था हमारा, जो अभी विलुप्त होता जा रहा है। तो आज के जो बच्चे हैं उनको यह पता नहीं है। आज के बच्चों को अब जन्म गण मन गवा लीजिए, या फिर आप कोई आरती बोलिए गाने को, या बोलिए हनुमान चालीसा बोलने के लिए, तो वो नहीं बोल पाएंगे। उनको बोलिए पोयम बोलने के लिए, तो वो पोयम बोलना, मतलब गार्जियन भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी व्यस्तता अलग है। तो गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा संस्कार ये रहा है। जब संस्कार ही नहीं रहेगा बच्चों के अंदर में, तो फिर वो उनकी मानसिकता वैसी नहीं होगी, तो उनको बदलना होगा। आप देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में अक्सर बोलते हैं, सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और परिवेश की बात करते हैं। हमारे योगी जी यह भी इसी आधार पे चल रहे हैं। तो जब हमारी सोच अच्छी रहेगी, तभी हमारी विचारधारा अच्छी रहेगी, तभी हम समाज के साथ उस तरह से व्यवहार करेंगे, वैसे बातें करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, चाहे वो उम्र में छोटे हों या बड़े हों। तो हमारा जो एल्बम है 100 गाने का, हिंदी गाने का, उसमें हमारा जल जीवन हरियाली है, सभ्यता है, संस्कृति है, और किस तरह से अपने गुरुओं का हम सम्मान करते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें पशु पक्षियों से किस तरह से प्रेम करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमारे उस गाने में हैं। जैसे गंगा हमारी विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनको बचाने का प्रयास सोनी कला केंद्र के माध्यम से निरंतर किया गया। आज अच्छा रूप में दिखने को मिल रहा है कि बचाने की कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से बचाने की कोशिश की जा रही है, ये अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं से हम जैसे लोग पहल नहीं करेंगे तो विलुप्त चीज़ें बचेंगी कैसे बचें, ये सवाल होता है कि अगर हम छोड़ दें, आप भी छोड़ दें, पूरा समाज छोड़ दें, तब तो उसका वजूद खत्म हो गया। तो उसको बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए, किसी को तो सामने आना चाहिए। मैं अकेला नहीं हूँ इस मुहिम में, हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हजारों लोग अपने अंदर से दुआएं कर रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि जो चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं उसे बचाया जाए। तो निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने कला के माध्यम से, अपनी सोनी कला केंद्र टीम के माध्यम से हम समाज में सकारात्मक और कुछ अच्छी चीज़ें दे सकें, और यही रह जाएगा इस दुनिया में, जाने के बाद यही रह जाएगा। तो बस निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी,
धीरज सोनी जी, अगर आपके पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो मतलब कि आपकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि जब भी फिल्म डायरेक्टर, राइटर या फिर कोरियोग्राफर की बात करते हैं तो मुंबई याद आता है। मतलब कि मुंबई हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा फिल्म सिटी है, बॉलीवुड हब है वो। और उसके कंपैरिजन में अगर बिहार की अगर कंपैरिजन करते हैं, बिहार की तुलना करते हैं, क्योंकि बिहार में वैसे कई कलाकार हैं जो मुंबई जाने का ख्वाब रखते हैं, फिल्मों में अभिनय करना चाहते हैं। वैसे परिवेश में आप बिहार की तुलना कैसे की जाए? बिहार में इसका क्या स्कोप आप मानते हैं, जो लोग कोरियोग्राफर या फिर इस अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं किसी भी प्रोफेशन से जुड़कर? देखिए, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब अब जब देखते हैं आप, तो उस ख्वाब को आप पूरा करने के लिए आपका ट्रैक सही है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है सर्वप्रथम। और रही बात मुंबई और बिहार की, वहाँ तो माया नगरी है मुंबई इंडस्ट्री, बॉलीवुड पूरा विश्व जानता है। उसकी तुलना हम बिहार से करना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यह कह सकें कि कलाकारों के हित के लिए और कलाकारों के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जो यहाँ पे बड़े बड़े ज्ञान भवन हॉल और बापू सभागार जो बनाए गए हैं, और कलाकारों के लिए निरंतर कुछ न कुछ प्रयास होता रहता है। जैसे कलाकारों के लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग जो है, वैसे गरीब कलाकारों के लिए जो जिनके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, और उनके पास पैसे नहीं हैं वाद्य यंत्र खरीदने के लिए, तो मैं आज दूरदर्शन के इस चैनल के माध्यम से उन लोगों तक यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि वाद्य यंत्र खरीदने के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा ग्रांट दिया जाता है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। जब मालूम होगा तब तो अप्लाई करेंगे। और इतना ही नहीं, आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप विकास भवन कला संस्कृति एवं युवा विभाग से संपर्क करें। अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप में क्षमता नहीं है, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं, तो आप यहाँ संपर्क कीजिए, सरकार सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी अपने फिल्म को यहाँ दिया था ग्रांट के लिए, सिलेक्शन हुआ, इसके पहले भी मुझे मिला ग्रांट। तो कारण क्या है कि बिहार में ऐसा कुछ अभी है नहीं कि इसकी तुलना की जा सके। हाँ, इतना है कि कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे फिल्म सिटी के लिए भी बात यहाँ हुई थी कि फिल्म सिटी के लिए बनेगा तो यहाँ रोजगार मिलेगी हमको। मतलब यही कहना है कि अगर बिहार में फिल्म सिटी खुलता है तो यहाँ पे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, सेट डिजाइनर हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, म्यूजिशियंस हैं, मतलब तमाम कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग ज़्यादातर लोग मुंबई रुख करेंगे तो सबको मुकाम नहीं मिलता है। अगर 100 लोग जाते हैं तो वहाँ मुश्किल से 10 लोग ही टिक पाते हैं या 5 लोग टिक पाते हैं, बाकी 95 लोग 90 लोग वापस आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मिल पाता प्लेटफॉर्म, हर जगह कंपटीशन है। तो बिहार में हमारा यहाँ पे फिल्म सिटी खुल जाता है तो बहुत सारे ऐसे निवेशक, आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी, इन्होंने कहा है कि निवेशक यहाँ आएँ, डरे नहीं, घबराएं नहीं, यहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो कल होकर यहाँ अगर फिल्म सिटी खुलता है तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर मिलेगा। हालांकि मैंने सुना है कि राजगीर में 20 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, उसे बाउंड्री करके छोड़ दिया गया है और वो अभी काम को रोक दिया गया है। 20 एकड़ में फिल्म सिटी बनना, ये मतलब नहीं लग रहा है मुझे। 20 एकड़ में फिल्म सिटी नहीं बन सकती। छोटी मोटी सिटी बन सकती है फिल्म सिटी, बट जिसका विस्तार चाहिए, जैसा जिस रूप में चाहिए, क्योंकि बिहार के बड़े बड़े कलाकार आज बॉलीवुड में अपना एक परचम लहरा रहे हैं। पंकज त्रिपाठी जी को ले लीजिए, मनोज बाजपेयी जी को ले लीजिए, ऐसे कई सारे कलाकार हैं, उदित नारायण जी को ले लीजिए, और जिनको पूरी दुनिया लोहा मानती है। प्रकाश झा जी को देखिए कि पूरी दुनिया उनको लोहा मानती है, उनके फिल्मों को देखिए, तो वो भी तो बिहारी हैं, वह भी तो बिहारी हैं। तो वो तभी सपोर्ट कर पाएंगे यहाँ के कलाकारों को, वह भी यहाँ आ सकेंगे शूट करने के लिए। प्रकाश झा जी जिस तरह से जाते हैं, भोपाल जाते हैं, पूरा अपना स्टूडियो उन्होंने बना रखा है, सेटअप, तो उस तरह से बिहार में भी तो आएंगे, क्योंकि वो बिहार से उनको प्रेम है। और जितने भी बिहारी कलाकार हैं उन सबको यहाँ की माटी से प्रेम है, यहाँ के कलाकारों से प्रेम है। लेकिन सबके लिए वो कुछ अकेले नहीं कर सकते। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए यहाँ बिहार में कि जहाँ पे सभी कलाकारों के लिए आकर बॉलीवुड के कलाकार एकजुट होकर यहाँ पे, मेरा ऐसा मानना है और मेरी एक गुजारिश है राज्य सरकार से कि जितने भी हमारे बिहार के कलाकार हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, सिंगर हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर्स हो,
उन सबों को यहाँ से इम्पैनल करके या एक टीम गठित करके उनको बुलाकर उनके संग एक मीटिंग करके यहाँ पे एक फिल्म सिटी का खोलना बहुत ज़रूरी है यहाँ के कलाकारों के लिए। कलाकार जो हैं कलाकारी छोड़कर कुछ कुछ रोजगार करना शुरू कर दिए हैं। आप देखिए ना कोरोना काल में क्या हुआ था। कोरोना काल में यह हुआ था कि लोग 2 किलो 4 किलो आटा के लिए भटक रहे थे कलाकारगण। उनकी स्थिति कुछ इस तरह की थी, मैंने देखा है इन चीज़ों को। तो अगर वो कलाकार नहीं होते, कुछ और भी कर रहे होते, तो शायद उनको इतना झेलना नहीं पड़ता। तो कलाकार होना भी समझिए कि हमारे बिहार में एक मतलब एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फील्ड में आने के बाद एक बहुत पछतावा होता है कि हम इधर क्यों आ गए। तो मुझे लगता है कि कलाकारों की स्थिति बिहार में बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत सारे डांस क्लासेस खुले हुए हैं, म्यूज़िक क्लासेस, ड्राइंग पेंटिंग के क्लासेस खुले हुए हैं। वहाँ जाकर देखिए, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। तो अभिभावक गण भी सपोर्ट नहीं करते हैं पूरा जिस तरह से करने चाहिए। टाइम पे फी जमा नहीं करेंगे, ये सच्चाई बतला रहे हैं। ये जितने भी कोरियोग्राफर्स देख रहे होंगे या जितने भी डांस क्लास के जो ऑनर जो मालिक है वो देख रहे होंगे, उनको भी ये पता है। भले बेबाकी से खुल के बोले नहीं, लेकिन मैं खुल कर बोलता हूँ इन चीज़ों को कि यहाँ के लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं कोरियोग्राफर्स को, टीचर्स को, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग के टीचर हों या फिर डांस के हों या कोई म्यूज़िक के टीचर हों। तो जब तक उनको मिलेगा नहीं मेहनताना, वो दिल से खुल के कैसे काम करेंगे। आप उम्मीदें करते हैं कि हमारे बच्चे को ये बना दें, कैसे बना देंगे। आप अपने बच्चों में पहले कम से कम संस्कार तो दीजिए। आप अच्छा काम करेंगे तो आपके बच्चों के अंदर अच्छी बातें जाएंगी। आप सम्मान करेंगे टीचर का, तभी आपके बच्चे सम्मान करेंगे। तो यहाँ बिहार में मुझे लगता है कि बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है बदलाव की, सोच की, विचारधाराओं की, कला जगत के लिए। आपकी एक संस्था भी है, आप संस्था से जुड़े हुए बतौर 15 सालों से आप सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आप काम कर रहे हैं। जरूर चाहेंगे इस संस्था के बारे में बताएं कि संस्था कब जुड़ा हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मेरी संस्था जो है, जिसका नाम है सोनी कला केंद्र, जो सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, समाज के लिए कार्य कर रही है। और हमारी संस्था जो है विगत 15 वर्षों से लगातार समाज के प्रति समर्पित है। जैसे समाज के विषयों को लेकर और सामाजिक ज्वलनशील जो मुद्दे हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशा मुक्ति, ऐसे मुद्दों को लेकर अपने कला के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। और हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा, ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ा कुनबा है हमारा। और न सिर्फ पटना में, बल्कि आप यूँ कह लें कि 38 जिलों में हमारे लोग हैं, हमारे संस्था के लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। अपने अपने स्थिति से, अपने अपने क्षमता से काम निरंतर कर रहे हैं। और हमारी संस्थान जो है समाज सेवा जो है, मैं तो काफ़ी देर से मैंने शुरू किया, क्योंकि बचपन से इस फील्ड में हूँ। तो कोई ना कोई समाज सेवा के लिए कोई होते हैं जो प्रेरक होते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। तो वाइफ ऑफ AK सिन्हा जी, जो मेरी परम आदरणीय दीदी हैं, विमला सिन्हा दीदी, जो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, जिनको देखकर मैंने ये समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के विकास के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने उनसे प्रेरणा ली, मुझे उनसे प्रेरणा मिली, जो अभी वो बहुत अच्छे रूप में वो कार्य भी कर रही हैं। न सिर्फ पटना में, बल्कि बिहार के कोने कोने में वो कार्य कर रही हैं। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। इसमें है क्या कि महिला सशक्तिकरण एक विषय है, महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह। महिलाएं जब सशक्त होंगी, मतलब साक्षर होंगी, उन्हें ज्ञान होगा, तभी अपने अंदर के छिपे गुणों को वो बाहर निकाल पाएंगी। तो मेरा यह प्रयास रहा, हमारे संस्थान का यह प्रयास रहा विगत 14 वर्षों से। प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में हम लोग 101 सशक्त वैसी महिलाओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हो, कुछ वैसा कार्य करके। जैसे कि देखिए, अभी एक छोटी सी बच्ची ही है, कहिए, जिसके सम्मान में डोनाल्ड ट्रंप जी, प्रधानमंत्री जी और पूरा विश्व देखा कि कोरोना काल में कैसे अपने पिताजी को दिल्ली से लेकर साइकिल से पे बिठाकर वो मुजफ्फरपुर लेकर आई, बिहार लेकर आई। तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो वैसी बच्चियों का, वैसी माताएं, वैसी बहनें, वैसी बहुएं जिन्होंने समाज के लिए निरंतर कुछ कुछ कार्य किया हो। कुछ ऐसी माताएं हैं जो मेड का काम करती हैं, मेड का काम करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज में उस काबिल, उस लायक बनाया हो, वैसी माताओं को हम लोग बुलाते हैं। किसान चाची जी हमारे यहाँ आई हैं, सुधा वर्गीज मैम आई हैं, उषा किरण खान मैम आई हैं, सभी पद्मश्री हैं जिन जो समाज के लिए, पूरे देश, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो इस बार भी हमारा प्रयास यही है कि बिहार के 38 जिला में जो हमारी संस्था जो है जाकर वहाँ पे ढूंढ रही है, पता कर रही है, और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे लोग वहाँ संपर्क कर रहे हैं और वैसे माताओं बहनों को बुलाकर हम समाज के सामने लाते हैं और उनका एक सम्मान करते हैं। यूँ कहें कि हम सम्मान करते नहीं हैं, अगर देखा जाए तो, जो मेरी विचारधारा है, हम सम्मान करते नहीं हैं। ऐसे महान शख्सियत हमारी संस्था के बैनर तले जब हमारे मंच पर आते हैं तो वास्तव में सम्मान हमारे संस्थान का होता है, हमारे टीम का होता है, हम लोगों का होता है। तो इनका आगमन ही हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो हम प्रार्थना भी करते हैं आज दूरदर्शन के माध्यम से कि ऐसी जितनी भी माताएं और बहनें हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पे अपना मुकाम बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है और समाज के सामने प्रेरणा स्रोत बनी है, वैसी सभी महिलाओं का, वैसी सभी माताओं बहनों का हमारी संस्था स्वागत करती है, एक सम्मान भेंट करेगी। वो नवंबर के लास्ट मंथ में इसी वर्ष हम लोग करने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे ऐसे लोगों का। अब रहा सवाल कि किस रूप में करते हैं। बहुत दिक्कतें आती हैं, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, टीम लीडर को खास तौर पे। मैं सचिव के पद पे हूँ अपनी सोनी कला केंद्र में, और विगत कई वर्षों से बिहार की कला संस्कृति जगत को और यहाँ के कलाकारों को मैं देख रहा हूँ। सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिल रहा है, नहीं तो इतना बड़ा प्रोग्राम इतने सालों से नहीं हो पाता। तो जो हमारे जितने भी हमारे स्पॉन्सरर हैं, जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, उन लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो उन लोगों की वजह से ही हमारा यह कार्यक्रम इतने विस्तार रूप से, इतने बड़े रूप से हो पाता है। न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि बॉलीवुड से भी कुछ बड़े नाम हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे कार्यक्रम को, हम लोगों को। बिहार से बाहर भी कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं जो पहले कभी हिस्सा हुआ करते थे इस अवार्ड शो का। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोनी कला केंद्र से निकलकर आज बॉलीवुड में अच्छा नाम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, स्टार प्लस पे आ रहे हैं, जी पे आ रहे हैं, सोनी पे आ रहे हैं। तो उन लोगों का भी सपोर्ट मिलता है, तमाम लोगों का सपोर्ट मिलता है। हाँ, मैं गुजारिश भी करूँगा बिहार राज्य सरकार से कि अगर इस तरह का कोई कार्य हो रहा है, क्योंकि यह राज्य सरकार की भी योजना है, तो राज्य सरकार की योजनाओं को गति दिशा प्रदान करने के ख्याल से भी अगर देखा जाए तो यह संस्था अच्छा कार्य कर रही है। और न सिर्फ मैं अच्छा कर रहा हूँ, बल्कि और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो निरंतर राज्य सरकार की योजनाओं को गति दिशा प्रदान करते हुए निरंतर कार्य कर रही है। कहीं से सरकार का सपोर्ट नहीं है, लेकिन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सरकार भी इसमें शामिल होकर यथासंभव जिस रूप में और जैसे भी सपोर्ट हो सकता है करना चाहिए, क्योंकि हम सभी मिलकर ही बिहार को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, सकारात्मक विचारधारा का बना सकते हैं। क्योंकि एक से नहीं होगा, सब लोग मिलेंगे, सब लोग जुड़ेंगे, तभी यह संभव होगा। तो हमारी संस्था के जितने भी वरिष्ठ सदस्यगण हैं, जितने भी कनिष्ठ पदाधिकारी गण हैं और जितने भी मेंबर्स गण हैं, उन सभी का मैं दूरदर्शन के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने सोनी कला केंद्र को निरंतर अपना प्यार और अपना सहयोग, सपोर्ट दिया है और कुछ बड़ा करने की कोशिश है। मैं खुद भी सोनी कला केंद्र का यहाँ पे फिल्म एकेडमी खोलने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। फिल्म एकेडमी अगर यहाँ खुलता है तो यहाँ के कलाकारों को बहुत सारा काम मिलेगा। जैसे अभी मैं 100 हिंदी गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें राइटर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, स्टूडियोज़ सबकी ज़रूरत पड़ेगी, मेकअप आर्टिस्ट, सेट डिज़ाइनर। तो कहीं ना कहीं से मैं सब तो एक अकेला नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं कोई करेंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जितने भी कलाकार गण जो जिनके अंदर टैलेंट है और वो एक सपना लिए दिन, महीने, साल दर साल बीतते हैं और वो फिर वो कहीं ना कहीं से उनको परिवार की जिम्मेवारियाँ आती हैं, जवाबदेही, जब उनको लगता है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ अभी तक मैंने किया नहीं, तो फिर इस जगह को, इस रूट को चेंज कर लेते हैं वो। तो वो चेंज नहीं करेंगे फिर,
उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि फिल्में हम बना ही रहे हैं तो फिल्मों में भी काम मिलेगा। तो मिला जुला कर अगर लोग सपोर्ट करें ना, अगर बिहार मेरा सपोर्ट करे ना, तो आने वाले दिनों में जो कि यह रिकॉर्ड रहेगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड रहेगा। तो मैं बतला रहा हूँ कि मैंने कभी भी आज तक कोई भी झूठा वादा नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि वक्त लग रहा है, बड़े काम में वक्त लगता है, और आने वाले दिनों में मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता रानी ईश्वर जरूर मेरा सपोर्ट करेंगे। और मुझे उस एकेडमी वाले जो मेरे जो सपने हैं, जो मेरा ड्रीम है कि मुझे यहाँ पे एकेडमी खोलना है, वो खुलेगा एक दिन। एक बात और मैं कहना चाहूँगा साथ ही साथ कि फैशन के जगत में बिहार हमारा पीछे नहीं है। तो फैशन को लेकर भी तो मैंने सोच रखा है इंडो नेपाल फैशन शो को लेकर। तो सब्जेक्ट भी हमारा काफ़ी अच्छा है कि जब नेपाल जो है अपना गंडक, वो जो पानी जो छोड़ता है नेपाल, तो बिहार का एक कोना और यूपी का एक कोना डूबता है। तो हम एक मित्रता संबंध लेकर वहाँ जाने वाले हैं कि इस पानी का यूटिलाइज जो है वो सही दिशा में करके उसको स्टोर करके और उसको सही कार्य के लिए स्टोर करके सही कार्य, जैसे कि खेती हो गया, बिजली हो गया, या इस तरह का कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको स्टोर करके करें ताकि यहाँ पे लोग त्रासदी का शिकार ना बने। और फैशन जगत को लेकर, चूँकि हमारा सिल्क का जो है कपड़े, हमारे यहाँ जूट के जो कपड़े बनते हैं, या तरह तरह के जो भी हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग से मधुबनी डिज़ाइनर कपड़े, उसका प्रमोशन भी होगा इंडो नेपाल फैशन शो के माध्यम से। तो मेरी यह कोशिश है, प्रयास है, तो जो निरंतर मैं लगा हुआ हूं। तो राज्य सरकार या अगर कोई सपोर्ट करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि आप इतने सारे सपने संजो कर रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों से भी आप जो सहयोग है, कॉर्पोरेट की भावना रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि बिहार के जो भी कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, और भी ऐसे कई सारी हस्तियाँ जो धीरज कुमार सोनी जी के नेक कामों में मदद जरूर करें, और इनकी पहल से कहीं ना कहीं बिहार में एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। धीरज कुमार सोनी जी, आप इस कार्यक्रम से जुड़े कई सारी जानकारियां और अनुभव और समस्याएं बताएं, क्या समस्या है बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज का हमारे कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और खत लिखने के लिए उठाए कागज़ और कलम, हमारे लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा ईमेल ID है director ddkpatna@gmail.com।